प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि इस समय कोरोना महामारी अपना जो चरम स्तर पर है, इसलिए बच्चों शासन ने भी एक नया ऐप आप सब लोगों को डाउनलोड करने के लिए निर्देशित किया है। तो आपको उस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। उस ऐप का नाम है आयुष कवच। बच्चों, इस ऐप को अपने फ़ोन में आप डाउनलोड कर लेंगे तो उससे आपको कोरोना से बचाव के उपाय, कोरोना से संक्रमित मरीजों की अपडेट जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। आप अपना इम्यून सिस्टम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसमें इसके बारे में भी बताया गया है। इसलिए आप सब बच्चों को आयुष कवच, जो हमारा आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना है। बच्चों, मेरा नाम अरविंद कुमार सोनी, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं GRV इंटर कॉलेज राठ से आपको हिंदी के विषय में कुछ जो पाठ्यक्रम के अनुसार आपका निर्धारित है कोर्स, उसके हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। अभी तक आपने सूरदास, लसखान काव्य में पढ़ लिया। गद्य के जो पार्ट हैं उसमें आपने पहला पाठ रामचंद्र शुक्ल का मित्रता मैंने आपको बताया। उसके पहले मैंने हिंदी गद्य की विधाएं, हिंदी गद्य का स्वरूप, हिंदी गद्य में कैसा उसका विकास हुआ, उसकी संक्षिप्त जानकारी आपको बताई थी। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक, उसको हम निबंध भी कह सकते हैं या एक छोटी कहानी भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए निबंध और कहानी में अंतर बहुत होता है, लेकिन ये किसी निबंध का ही पार्ट है। तो आज हम ममता, एक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता को पढ़ेंगे। चूँकि ये कहानी है, इसमें भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं उसकी दयनीय स्थिति का जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि ममता अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किस तरह से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करती है। बच्चों, आपके कोर्स में ममता कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है, इसको आज हम शुरू करेंगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोण के समान उमड़ रहा था। यानी इसमें लेखक ने ये बताया है, ममता एक युवती है और वह अपनी दुखद परिस्थितियों के कारण अपने यौवन काल में ही विधवा हो गई है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न बार बार
उसके मन को आघात पहुंचाते हैं। लेखक लिख रहा है, मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहितास दुर्ग के दुर्गपति चूड़ामणि की अकेली दुहिता मानी पुत्री थी। उसके लिए किसी प्रकार का अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। यानी यहाँ लेखक ये बता रहा है कि हिंदू समाज में विधवा बहुत ही अकेली, बहुत ही निस्सहाय प्राणी मानी जाती है। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोण यानी दुख के प्रभाव में, उसके कल नाद में अपने जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। यानी वह अपने जीवन के तारों को मिलाने में अपने ही मन में तरह तरह की कल्पनाएं कर रही थी। वह बेसुध थी, दुखी थी, पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। अपने स्नेह से पालित हुई पुत्री के लिए क्या करें, वह यह स्थिर ना कर सके। लौटकर बाहर चले आए। ऐसा प्रायः होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। एक पहर बीत जाने के बाद वे पुनः ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थारा में कुछ लिए खड़े थे। बहुत से मनुष्यों का पदचाप सुनकर ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? पिता ने कहा, तेरे लिए उपहार है बेटी, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उसकी सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, लौटा दीजिए। यानी उसने पिता से कहा, यह ठीक नहीं है, उसे आप लौटा दीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुखी प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन बादशाह शेरशाह रोहितासव पर अधिकार कर लेगा। कहा पिता ने कि बेटी किसी दिन शेरशाह इस रोहितास के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेगा। उस दिन ना मंत्रित्व रहेगा, तब के लिए। ममता ने कहा, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन? क्या परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस? उसने कहा, पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू राजा इस भूपृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा जो इस ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दान दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक मुझे अंधा बना रही है। पिता ने कहा, मूर्ख है। यह कहकर वह बाहर चले गए। दूसरे दिन डोलियों का तांता भीतर आ रहा था। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को न रोक सका। उसने जाकर रोहितास दुर्ग के तोरण पर उन डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह हमारी महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंच गईं। राजा और ब्राह्मण वहीं मारा गया। राजा, रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़ गए। निकल गई ममता।
डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। बच्चों, आज हमने इस कहानी का एक पहला पार्ट पढ़ लिया। अब इसका दूसरा पार्ट हम कल पढ़ेंगे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि हम जो आपको बता रहे हैं इसको आप पढ़ लेंगे। आपके पास हम PDF के द्वारा इसका पाठ का पहला अंश आपको भेज देंगे। उसमें आपको इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसकी व्याख्या आपको लिखने को आती है। धन्यवाद।